अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद 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 तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त जो है यहाँ एक होटल है वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो ये 8 तारीख को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए थे, उसके बाद जो है अभी असम्बलियाँ बन रही हैं। सिंध असम्बली ने भी तकरीबन हल्फ ले लिया है, पंजाब में भी बन गई है। तो ये देखने में आ रहा है कि अभी जो हार गए हैं वो अपनी हार को तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों को भी जो जीते हैं उनको डिग्रेड कर रहे हैं, उनकी टांगें खींच रहे हैं। तो इस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है उसको इतने चैलेंजेस हैं, यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम ख़राब है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे साथ इस वक्त जो है एक बहुत ही काबिल शख्सियत मौजूद है और ताजुद्दीन साहब हैं, ये सरकारी अफसर हैं रिटायर, और ये दुनिया का इन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया का इन्होंने चक्कर लगाया हुआ है। आइए देखते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में क्या कहते हैं। जी फरमाइए जनाब। जीते हुए जो हैं अब जीते हुए बैठ गए, अब इनको चाहिए काम करना चाहिए। अब ये जो है हारे हुओं का मुकाबला उस वक्त कर सकते हैं जब जीते हुए अपनी जीत को साबित करें कि हम जो है इतने काबिल हैं, हम इस मुल्क को चला सकते हैं, इस सूबे को चला सकते हैं और इस सिस्टम को हम चला सकते हैं। अगर ये इसको अपने सामने रखेंगे अपनी नज़र में कि जो है वी कैन विन, कोई भी मसाइल है, सिस्टम इंतज़ाम के लिहाज से मसाइल है या कोई और मसले हैं, इकनॉमिक प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम जो भी हैं ये उनको फेस करें। इस चैलेंज को जब आदमी ठान लेता है, किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेता है तो फिर वो चीज़ हो जाती है, और अगर ना करे इरादा, हिम्मत ताजुद्दीन साहब, ये देखा जा रहा है ना कि जो अभी हार गए हैं वो जो जीते हुए हैं उनको तस्लीम नहीं कर रहे और उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो अगर ये इनको काम करने नहीं देंगे तो ये मुल्क कहाँ जाएगा आपके ख्याल में? भाई वो रुकावटें, उनकी रुकावटें तो खड़ी हर कोई करता, मुखालफिन तो करते हैं, उनको फेस करने वाला भी तो हो ना कोई। और उस मतलब आपके ख्याल में ये जायज़ है वो करते रहे अपनी मुखालफत? वो तो काम ही करने नहीं देंगे। मुखालफत उनकी ख़त्म हो जाएगी। जब चांद ऊपर आता है तो अंधेरा जो है ख़त्म हो जाता है, रोशनी शुरू हो जाती है। जब इन्होंने काम करना होगा और काम करेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। जो इनकी मुखालफत जो है मुखालफत बराए मुखालफत रह जाएगी। असल तो है काम, सिंसियरिटी से काम करें, अपनी जेब को ज़ाती मफादात ना नहीं। आप अपनी गवर्नमेंट को, अपनी नई हुकूमत जो आ रही है उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो क्या करे, कौन से काम को पहले हाथ डाले? उनके लिए मशवरा हमारा यही है, हर टेक्नोलॉजी खासकर आईटी शोबे को जो है ना ज़्यादा पैसा देना चाहिए। आईटी में जो है आज जितना मुल्क तरक्की करेगा सारे मामलात आसान हो जाएंगे। आईटी एक ऐसा शोबा है जिससे जो है दुनिया आगे गई है। इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा है, इंडिया के लोग डॉलर कमाते हैं। रोज़गार आएगा इससे नौजवानों में? बहुत ज़्यादा आईटी से तो आता है रोज़गार, आईटी से ही रोज़गार मिल रहा है लोगों को। अब इंडिया की मिसाल सामने है, आईटी में आ गए, इंडिया इंस्टाग्राम से कमा रहा है, यूट्यूब से कमा रहा है, फेसबुक से कमा रहा है, और सारा जो है सोशल मीडिया से कमा रहा है। फ़ौरन वो टिकटॉक लगा देते हैं, फ़ौरन वीडियो लगा देते हैं, वो डॉलर कमा रहे हैं इंडिया का आम आदमी। इंडिया की इकानमी बढ़ती जा रही है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और जो है ना रिसोर्सेज के होते हुए भी हम लोग जो है पीछे बैकवर्ड हैं।
और वो रिसोर्सेज के बगैर आगे जा रहे हैं। इंडिया के पास गैस नहीं है कि पेट्रोल नहीं है, सॉरी, और चीज़ें नहीं है जितनी हमारे पास नेशनल टेस्ट में हमारे पास इतना मिनरल है, इतना मादना है। रिकॉर्ड दुनिया का बड़ा सोने का डिपॉजिट हमारे पास है, कोल थर्ड डिपॉजिट हमारे पास है, और कोल माइन जगह जगह कोल माइन है हमारे, और जो है बहुत सारी जगहों पे हमारे जो है मिनरल मौजूद हैं, डिपॉजिट मौजूद हैं। एरोमियम में मिट्टी की तरह पड़ा हुआ है मुस्लिम बाग में। कौड़ियों के दाम शिपिंग करते हैं और सोने के दाम खरीदते हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं। साइनाइड परासिट दूसरी टेक्नोलॉजी होती है, उससे मिनरल को जो है रिच किया जाता है। वो चीज़ें हमारे पास टेक्नोलॉजी असल जो है सॉरी, टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल होगा, नई सोच का जितना इस्तेमाल होगा, उतना मुल्क आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अपनी कहानी कैसे कहें